हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 पे और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मिस्टर रघुनंदन सराफ जो है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सराफ फर्नीचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. How are you? आई एम गुड सर। सर, हमने देखा कि हाल फिलहाल में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट कट के अनाउंसमेंट्स की थी। बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत अट्रैक्टिव रेट कट भी मिले हैं। इनफैक्ट अब इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ दो जीएसटी स्लैब्स हैं। इनफैक्ट 22 सितंबर यानी आज से वो लागू भी हो गए हैं जो जीएसटी रेट कट है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो शायद थोड़ा सा मिस हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, दैट इज फर्नीचर। और इसी पे आज हम Mhm. बात करने वाले हैं। आप कह सकते हो कि हाँ, लग्जरी फर्नीचर के ऊपर शायद रेट कट इतना जरूरी नहीं था और इतनी एंटिसिपेशन भी नहीं थी, बट फर्नीचर डजंट कम एज अ लग्जरी ओनली, फर्नीचर इज ऑल्सो नेसेसिटी। तो अफोर्डेबल Yes. फर्नीचर के अंदर थोड़ा बहुत रेट कट एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हुआ। तो आपका इसके ऊपर क्या आउटलुक है? ओके, फर्नीचर पे रेट कट एक्सपेक्टेड था सभी कस्टमर्स को और हमें भी। बट जीएसटी स्लैब्स में कोई डिफरेंस नहीं आया है। इट वाज 18% बिफोर और अभी भी 18% है। हाउएवर, जो जीएसटी स्लैब्स रिड्यूस हुए हैं फॉर सम प्रोडक्ट्स जो कि फर्नीचर में यूज होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भले वुड हो या कुछ और कपड़ा हो या कुछ और भी चीज़ें हो, सर्विसेज हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, जो कि कॉस्ट का पार्ट है, उन पे जीएसटी रेट कट हुआ है। तो वो रेट कट होने से जो फर्नीचर की कॉस्टिंग है वो कम होगी, और उस कॉस्टिंग कम का फायदा कस्टमर को मिलेगा। जो कॉस्टिंग कॉस्टिंग कम होगी वो एज ए ऑफर्स कस्टमर को दिए जाएंगे। वो दिवाली भी आ रही है, दिवाली दिवाली सीजन नाउ, फेस्टिव सीजन नाउ, सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ऑफर्स। सो पहले जो ऑफर होते थे 45-50% के, अभी वो ऑफर 60% तक के हो रहे हैं, बिकॉज जो जीएसटी रेट कट से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेव हुई है वो कस्टमर को पास ऑन की जा रही है। सो इनडायरेक्टली इस जीएसटी रेट कट का फायदा फर्नीचर इंडस्ट्री को भी मिल रहा है। तो एट सराफ फर्नीचर आई यू मेकिंग इट श्योर कि हाँ, आपके कस्टमर्स को भी ये जो रॉ मटेरियल में जो रेट कट का बेनिफिट है वो आगे पास ऑन हो? We are making it sure, and also we've already made it live on the website with our Diwali sale, which is there right now. हमारी दिवाली सेल हर साल 45-50% की होती थी, बट इस ईयर हमारी दिवाली सेल 60% की है, ताकि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हमें जीएसटी रेट कट से मिल रहा है फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, वो कस्टमर को पास ऑन किया जा रहा है। तो वी ऑलरेडी मेड श्योर एंड गॉन लाइव विद दैट। ऑल्सो बहुत सारे इंडस्ट्री से हमें एक इनपुट कॉमन देखने को ये मिला है, सुनने को मिला है कि पिछले 15 से 20 दिन के अंदर जब से अनाउंसमेंट हुई है, इनफैक्ट 15 अगस्त के बाद से लेके अभी तक 22 से पहले तक सेल्स काफी इम्पैक्ट हुई है। बिकॉज हर कोई वेट कर रहा था कि जब एक बार रेट कट होगा तब उसके बाद सामान खरीदेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसका करंट क्वार्टर पे आपकी सेल्स पे कुछ असर पड़ सकता है? वेल, आपकी बात ठीक है। जब से एंटिसिपेशन शुरू हुई है कि रेट कट्स होंगे और जब से रेट कट्स अनाउंस हुए हैं, सो कस्टमर ने अपनी बाइंग होल्ड की है, बिकॉज सब चाहते थे कि जीएसटी रेट कट का फायदा मिले। हाउएवर, इससे फर्क पड़ा है पर उतना नहीं, बिकॉज सारे कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि दिवाली सेल पे, नवरात्रि सेल पे देयर ऑलवेज बी ऑफर्स। सो यूजुअली कस्टमर 2 से 3 हफ्ते पहले बाइंग होल्ड करते ही हैं इन दिस पार्ट ऑफ द ईयर। हाउएवर, इस बार 2 हफ्ते पहले से उन्होंने 4 हफ्ते पहले से बाइंग होल्ड की है। बट आई बिलीव ड्यू टू जीएसटी रेट कट्स एंड फेस्टिव ऑफर्स, जो बाइंग होल्ड थी उसका उतना ही डबल इम्पैक्ट अभी वो सेल्स में आएगा। सो आई डोंट थिंक क्वार्टरली इफेक्ट पड़ेगा, ऑन एंड ऑल इट विल बी कॉम्पेंसेटेड। सर, आप फर्नीचर क्या फर्नीचर बस डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाता है कि एक्सपोर्ट भी करता है? हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट वी आर डूइंग सिंस 1999, और डोमेस्टिक में हमने शुरू किया थी इन 2009। मैंने आपसे सवाल ही इसलिए पूछा क्योंकि टैरिफ लगने के बाद फर्नीचर की जो इंडस्ट्री है, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो मार्केट है, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? ओके, सो टैरिफ के बाद ये इंडस्ट्री, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एज ए होल एंड दस इंक्लूडिंग फर्नीचर, हैज बीन इम्पैक्टेड अ लॉट. But there are some exporters like us, I would call them lucky exporters, who did not have US as a major market. So जिनका US major market नहीं था, they are not actually impacted at all. But जहाँ जिनका US में major share था, they are impacted badly. And people are trying to find a workaround to how to gain the market share. They're trying to look for alternative markets. And also at the same time, जो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, which is very true, कि एक और मार्केट देखने की जगह, हिंदुस्तान का मार्केट बहुत बड़ा है, देयर इज अ ह्यूज कंजप्शन हियर। जब बाहर की कंपनीज यहाँ आने के लिए आई वुड से मर रही हैं, तो हम भी तो यहाँ सेल कर सकते हैं।
आपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए काफी फोकस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर उनका खास ध्यान है। आपको क्या लगता है, पिछले कुछ टाइम में आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कोई चेंज देखा हो? आपने अपनी तरफ से क्या इनपुट्स अपनी इंडस्ट्री के लिए डाले हो जो अपनी इंडिया की फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत कराओ? सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के प्रमोशन के बाद टू प्रमोट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द बिगेस्ट चेंज इन द कस्टमर साइकी, कि जब से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया, बाय फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर को बूस्ट करें कि मेक गुड प्रोडक्ट, मेक राइट प्रोडक्ट, तब से कस्टमर का साइकी चेंज हो गया। नाउ एवरीबडी थिंक्स कि जो इंडिया में भी जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है, इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद गुड सर्विस एंड ऑल। सो उसके बूस्ट से ना सिर्फ मैन्युफैक्चर एक्टिव हुए हैं, बट कस्टमर का जो एक इंडियन ब्रांड्स को लेके साइकी था वो बहुत चेंज हुआ है, एंड विच इज अ मेजर बूस्ट। तो आपने पिछले 2 से 4 साल के अंदर, जब से ये मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया का जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, डू यू थिंक इट हैज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड ऑन योर रेवेन्यू, ऑन योर नंबर्स? It has definitely impacted positively on the revenues and numbers, because now due to this promotion, there were some steps, some processes in manufacturing which had a lot some troubles earlier. वो बहुत streamlined हुए हैं। Access to resources, access to information बहुत बड़ी है as a manufacturer, and at the same time जब when customers are more accepting to Indian products, तो sales भी बढ़ी है। So this has had a great positive impact on the numbers. Yeah. ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि फेस्टिव जो टाइम है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। आपने खुद बताया कि आपके यहाँ भी सेल स्टार्ट हुई है, एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल सी सेल गोइंग ऑन। सो आपका That's true. जो फेस्टिव वर्सेस जो नॉन फेस्टिव जो सेल्स होती है, जो रेवेन्यू होता है, उसमें कितना डिफरेंस होता है, स्पेशली इफ यू ऑफरिंग वेरी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स लाइक दिस टाइम एज वेल? So difference is basically in the mindset only, because for example, for something like electronics or even furniture, if you buy a phone, we don't need another phone for let's say a year. But still, this time at this festive season, people buy phones, electronics more. Same goes with furniture also. If you buy a bed, you don't need a bed for another 5 to 10 years. But since everybody is expecting this is a huge sale going on, and this is a promotional offers, so everybody starts buying. So these festivals bring the buying spree with them, and which all obviously has a good impact on these months. Any particular change or any particular challenge or issue that you see in the current furniture market or the industry? Like, if one thing could be changed, what would you suggest that? If one thing could be improved, would definitely be the logistics part of it, because Indian logistic industry has come along a long way since past decade. There's a huge, huge improvement, but unfortunately, those improvements have been limited to small parcels, small packets. There hasn't been much focus on the large packets like furniture, which is a heavy goods material. So, an improvement in this sector can really be a good thing. Any positive impact in the end that you expect from in the longer run from this GST cut? Okay, not just from the GST cut, from whatever is happening internationally with India and the focus. This is a right time, for India to be self-sufficient. I know this is not going to happen overnight. It's going to take time, but now, so everybody needs a push, a trigger, an external stimuli to do something, and we can use this as that stimuli. कि अभी chances हैं, everybody's bullish. Government भी bullish है, customer भी bullish है, seller भी bullish है. Everybody wants to, and this is a good festive season. So I think this is the beginning of a new India now. Well, rightly said, Raghu, and we hope कि जो festive sale है and जो festive time है, this will add up to your sales, and also, a new positive momentum for the company as well as its customer as well. Thank you so much, Chad. Thank you. Thank you. Thank you for being Thank with you. us here. Thank you. Thanks. Bye.